अभी पीछे वाली गली में जाके देख लो आप, अगर आप निकल जाओ तो जाकिर नगर बटला हाउस में जाके देख लो, अगर आप निकल जाओ तो। 2025 के विधानसभा चुनाव में बदलाव चाह रही है जनता। बिल्कुल चाह रही है। बदलाव ये तो आप भी देख रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है, और शिफा रहमान को चाह रही है इस टाइम ओखला की जनता के आने वाले टाइम में कि शिफा रहमान को एक बार चांस देके देखें, क्योंकि सीए एनआरसी में वो लास्ट 4.5 मतलब 4.5 साल से वो जेल के अंदर है। के लोगों यहाँ के इलाके के बारे में कि अभी यहाँ पे क्या किसकी उम्मीद है? नहीं, अब तो इंशाअल्लाह शिफाउर रहमान भाई आएंगे। सिफाउर रहमान जी। खान। ऐसा क्यों, मतलब 10 सालों में अमानतुल्लाह खान ने कुछ भी काम नहीं किया है। अब आप बाहर निकल के देख लीजिए, 14 नंबर गली में चली जाइए, कहीं भी चली जाइए पीछे साइड में, आप निकल भी नहीं पाए। इतना एकदम खराब इलाका है। इतना खराब इलाका है। तो इस बार जनता नाराज हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का सीट यहाँ से ना निकले। अच्छा, एक बात बताइए, आपके इलाके से सिफाउर रहमान खान जी ओवैसी की तरफ से उम्मीदवार है, तो क्या लग रहा है जनता उन्हें भी पसंद कर रही है? देखिए, ये पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, ये तो समाज सेवी हैं, और समाज के लिए और देश को बचाने के लिए, और ख़ास करके दलित और जो अल्पसंख्यक को जो है, जो एनआरसी के नाम पर देश से भगाने का साजिश रच रहा था केंद्र सरकार, और दंगा फसाद का जो माहौल बना रहा था, तो चूँकि ये पढ़े लिखे हैं, जामिया से पढ़े लिखे हैं, वकील है, तो ये कानून के दावपेच को जानते हैं, सियासत को भी जानते हैं, तो इन्होंने जान जी लगा के जो है देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और हिंदू मुसलमान में जो गृह युद्ध नहीं हो इसको रोकने के लिए इन्होंने एक अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से इसको जो है सरकार, चूँकि ऑटोमेटिक है, आप भी सरकार के खिलाफ ज़्यादा न्यूज़ बनाइएगा तो आपको भी अरेस्ट कर लेगा और मुझे आपका चैनल बंद कर देगा। कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतर जाए वो इंसान बुरा है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली में। दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी ओखला विधानसभा और जनता से बात करेंगे कि जनता की यहाँ पे पहली पसंद कौन है। हम आ चुके हैं सिफाउर रहमान खान के बिल्कुल ऑफिस के सामने हैं और आसपास उनके लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई जो AIMIM से खड़े उम्मीदवार हैं सिफाउर रहमान खान, जो कि पिछले 4 सालों से जेल में है, जनता उनके पसंद उनके फेवर में है या फिर से अमानतुल्लाह खान जी को यहाँ पे तीसरी बार लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद इलियास। यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं रहते हैं। वोट डालते हैं? वोट तो नहीं डालेंगे। डालते हैं कि नहीं डालेंगे? नहीं, वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है? पहली बार नहीं है या फिर इससे पहले कभी था ही नहीं? नहीं, हम बिहार से के रहने वाले हैं और यहाँ हम रहते हैं। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ पे काम वाम को देख के क्या लगता है, काम वाम हुआ है? कि काम तो जो होना चाहिए वो तो 5 साल पहले केजरीवाल ने किया था। हाँ। फिर 5 साल काम की वजह से जो है फिर से जो है लोग ने उसको वोट देकर जिताया, लेकिन ये 5 साल में काम हुआ नहीं। अच्छा। लेकिन इधर जो है कुछ महीनों से जो है काम हो रहा है, तो इस बार जनता नाराज हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का सीट यहाँ से ना निकले। अच्छा, एक बात बताइए, आपके इलाके से सिफाउर रहमान खान जी ओवैसी की तरफ से उम्मीदवार है, तो क्या लग रहा है जनता उन्हें भी पसंद कर रही है? देखिए, ये पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, ये तो समाज सेवी हैं, और समाज के लिए और देश को बचाने के लिए, और ख़ास करके दलित और जो अल्पसंख्यक को जो है, जो एनआरसी के नाम पर देश से भगाने का साजिश रच रहा था केंद्र सरकार, और दंगा फसाद का जो माहौल बना रहा था, तो चूँकि ये पढ़े लिखे हैं, जामिया से पढ़े लिखे हैं, वकील है, तो ये कानून के दावपेच को जानते हैं, सियासत को भी जानते हैं, तो इन्होंने जान जी लगा के जो है देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और हिंदू मुसलमान में जो गृह युद्ध नहीं हो इसको रोकने के लिए इन्होंने एक अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से इसको जो है सरकार, चूँकि ऑटोमेटिक है, आप भी सरकार के खिलाफ ज़्यादा न्यूज़ बनाइएगा तो आपको भी अरेस्ट कर लेगा और मुझे आपका चैनल बंद कर देगा, हमें भी बंद कर देगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई देशद्रोही नहीं है, न ये कोई क्रिमिनल है, न कोई आतंकवादी है, न कोई नक्सलाइट है। बस हुकूमत के खिलाफ, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार भी, कोई भी नेता, कोई भी जो है समाज से भी बोलता है तो उसको सरकार जो है अरेस्ट करके उसको जेल में बंद कर देता है, ताकि मेरे खिलाफ बोले नहीं, है ना, हमारे खिलाफ जो है कोई
साजिश नहीं रचे। अच्छा, मतलब कि क्या लगता है कि यहाँ पे पिछले 10 सालों में, जैसे कि आपने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने 5 साल काम किया और अब नेक्स्ट 5 साल काम नहीं किया, तो क्या इस बार जो और भी उम्मीदवार है, चाहे अरीबा खान हो या फिर भाजपा से मनीष चौधरी हो, इन लोगों का आने का चांसेस है? देखिए, मनीष चौधरी जो है पहले कांग्रेस में थे, उनकी बीवी भी यहाँ काउंसलर है और लोग मानते हैं कि वो अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन चूंकि वो बीजेपी में चले गए हैं तो बहुत सारे जो है अल्पसंख्यक दलित जो है उनको हो सकता है वोट ना करे बीजेपी की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करके जो है वोट लेता है। रही बात कांग्रेस का, तो कांग्रेस का भी एक अच्छा पोजीशन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 17 साल पहले शीला दीक्षित यहाँ मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ गलती उन्होंने की जिसकी वजह से मुसलमान नाराज हो गया, दलित नाराज हो गया और वो आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद के तौर पर जो है वोट दिया गया। रही बात जो है आसिफ अली खान, तो जानते ही आरजेडी का जो है विधायक रह चुके हैं और जो है वो भी जो है मान लीजिए यहाँ उसकी बेटी भी जो है यहाँ की जो है काउंसलर रह चुकी है और अभी कांग्रेस उसको टिकट दिया है, तो वो भी टक्कर में है। मतलब की बात करें तो अरीबा खान जी टक्कर में है और सिफाउर रहमान खान को लोग यहाँ पसंद कर ही रहे हैं लगातार। पसंद तो इसलिए कर रहे हैं कि ये चूंकि कोई पॉलिटिकल आदमी है, समाज सेवी है, समाज सेवी है, तो लोगों को लगता है कि भाई एक बार तो हम आसिफ अली खान को भी देखे। एक ये जो जेल में, इस वजह से लोग उनसे कट नहीं रहे। नहीं, जेल कोई बड़ी बात नहीं है, जेल तो गांधी जी भी गए थे, जेल तो आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, वो अपराधी नहीं है। कोर्ट उसको जो है सजा नहीं दिया है, ये नहीं कहा कि जो है ये मतलब जो कोई क्राइम किया है इसको 2 साल का जेल दे दो या 3 साल का जेल दो। अभी तो आम आदमी पार्टी का जो करता धरता केजरीवाल साहब भी जेल गए हैं, उस पर जमानतुल्लाह भी जेल गए हैं, तो जेल जाने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता है, कोई मोस्ट वांटेड नहीं हो जाता है। देखिए, ये जनता का प्यार है जो जनता लगातार हमें बता रही है कि जेल जाने से मतलब कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता। मतलब सब लोग कह रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं कि सिफाउर रहमान खान जी समाज सेवी हैं, ना कि कोई पॉलिटिकल आदमी। उन्हें अगर वोट देके जिताया जाए तो वो उनके लिए काम करेंगे। एक फैक्टर ये भी मान सकते हैं कि चूंकि वो जामिया के प्रेसिडेंट है, पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए उन्हें आना चाहिए समाज में विधायक बन के। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने तो अच्छा काम किया है कि उनको जो टिकट दिए, और ऐसे लोगों को तो हर पार्टी को टिकट देना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है हमारे देश में जिसके पास धन है, बल है ना, उसी को टिकट पार्टी देती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। गरीब और जो है जो सही माने में समाज सेवी है, सही माने में देश को सेवा करना चाहते हैं, पब्लिक का सेवा करने, ऐसे लोगों को टिकट देती नहीं है पार्टी, जिसकी वजह से जो है देश का गरीब लोगों का भला होता नहीं है। चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, जो समस्या है वो समस्या धरी रह जाती है, क्योंकि जो भी लोग जो है पैसा लगा कर पॉलिटिक्स में जाते हैं, उसका मकसद होता है कि पैसा से पैसा कमाना है, पैसा से पैसा बनाना है, वो सेवा भूल जाते हैं। नहीं, उसको मकसद सेवा नहीं रहता है। वो भले वो धर्म के नाम पे जो भी बोल दे, जाति के नाम पे जो भी बोल दे, पार्टी के नाम पे जो भी बोल दे, लोगों को इमोशनल कर दे, चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसका मेन मोटिव होता है कि हम धन को अर्जित करना है, हमको पावर और बढ़ाना है और हमको जो है टाटा बिरला बनना है। ठीक है, देखिए ये जनता की आवाज है, जनता और लोगों से। सर क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सगीर अहमद है। क्या कहेंगे, आपके इलाके में काम वाम हुआ है पिछले 10 सालों में? कोई काम नहीं हुआ। आप जाके बटला हाउस, जाकिर नगर, जौहरी फॉर्म, गफ्फार मंजिल, शाहीन बाग, अबुल फजल, आप जाके देखो एक बार। हो सकता है आप ही ना निकल पाओ वहां से, हो सकता है रपट के कहीं गिर जाओ। इतना पानी भरा हुआ है, जाके देखो आप ही मीडिया वाले जाके देखो। 10 साल से लेकिन विधायक हैं अमानतुल्लाह खान जी। हाँ, 10 साल से विधायक है अमानत भाई, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप जाके देखो, अभी पीछे वाली गली में जाके देख लो आप, अगर आप निकल जाओ तो। जाकिर नगर बटला हाउस में जाके देख लो, अगर आप निकल जाओ तो। 2025 के विधानसभा चुनाव में बदलाव चाह रही है जनता। बिल्कुल चाह रही है, ये तो आप भी देख रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है, और शिफा रहमान को चाह रही है इस टाइम, ओखला की जनता के आने वाले टाइम में कि शिफा रहमान को एक बार चांस देके देखें, क्योंकि सीए एनआरसी में वो लास्ट 4.5 मतलब 4.5 साल से वो जेल के अंदर है। कोई कसूर नहीं है उनका, सिर्फ उन्होंने एक आवाज उठाई सीए एनआरसी में, इसी के लिए वो जेल के अंदर है। तो कौम के लिए जेल में भाई आपका, लेकिन वो 4-4.5 साल से अभी जेल में है और ये नहीं पता कब तक जेल में रहेंगे। दलितों की आवाज उन्होंने उठाई, पिछड़ों की आवाज उन्होंने उठाई, मुस्लिमों की आवाज उन्होंने उठाई, ये सारे इसीलिए तो जेल में है, वरना उसको किस चीज की कमी है भाई? उसके घर से तो कम से कम जितना मैं जानता हूँ शिफा रहमान को,
उनके घर से करीबन करीबन मेरे ख्याल से 500 लड़का पढ़ के निकल गया है। 500 लड़का पढ़ के निकला है। पढ़ के निकल गया है। स्कॉलरशिप बांटते उन हैं गरीब बच्चे। नहीं, स्कॉलरशिप की बात नहीं है। स्कॉलरशिप तो स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप भी देते हैं। मैं तो उनकी वो बात कर रहा हूँ कि जो उनके घर पर रह के पढ़ के चले गए फ्री में, वो पढ़ाते थे। नहीं, उनका घर ही हॉस्टल था एक तरीके से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते थे। पढ़ाता कौन था? जो जामिया में लड़के पढ़ते थे, जिनको एज ए मदद, जिनके पास कोई जैसे कि मतलब माली हालात ठीक नहीं है, वो बेचारे रेंट पे नहीं रह सकते हैं, हॉस्टल की फीस पे नहीं कर सकते हैं, वो जो भी होते थे वो सीधे शिफा उर रहमान के घर आते थे। यहाँ कमरे बने हुए थे, वो उनमें रहे हैं। आज जो वहाँ उनके घर से पढ़ के निकले हैं, वो कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, कोई BHW, कोई MHW, कोई MBA है। के घर से पढ़ा हुआ बच्चा आज ये है। आज ये है। आप ये किसी से भी एरिया में पूछ सकते हो, ये नहीं कि मुझे ही मालूम है। जो भी जामिया का जो भी पढ़ा हुआ लड़का है, जो भी जामिया से ताल्लुक रखता है, उसको ये पता है कि शिफा उर रहमान के यहाँ से 500 से ज्यादा लड़का यहाँ से पढ़ के निकला है, जो आज सऊदी में नौकरी कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो आज वो सब उसको दुआ दे रहे हैं इस चीज की कि ऊपर वाला करे ये जीते। भाई ओखला की जनता यही जवाब देना चाहती है यहाँ से। वो बेकसूर है यार, उसे क्या मतलब है? वो एक बिजनेसमैन आदमी था, सोशल वर्कर थे साथ में, उसने तो मदद करी। और जब वो आजमी के प्रेसिडेंट हैं, आज भी प्रेसिडेंट है, इलेक्शन तो हुआ नहीं है तो आज भी प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्कॉलरशिप बांटी, उन्होंने लोगों से भीखे मांगी है, बच्चों के लिए लोगों से भीखे मांगी है कि पैसे दो, कुछ बच्चे हैं जो आ रहे हैं मदद के लिए, इनकी मदद की जाए। तो उन्होंने तो मतलब एक ठीक ठाक आदमी, ठीक ठाक घर से आदमी लोगों से मतलब एक तरीके से भीख मांग रहा है। किसके लिए? मेरे लिए, एक आम लोगों के लिए जो भी है। जिस तरह से बताया जा रहा है लगातार कि शिफा उर रहमान खान कोई राजनेता नहीं है, वो समाज सेवी है। वो यहाँ पे क्या काम किए हैं हम ये भी जानने आए थे। हम उनके बारे में जानने आए थे कि भाई शिफा उर रहमान खान जो इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं, हमें अगर इंटरनेट पे उनके बारे में सर्च कीजिएगा तो आपको बस इतना सा मिलेगा कि वो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं जो पिछले 4-4.5 साल से जेल में है। इसके अलावा वो उनका व्यक्तित्व कैसा है, जनता उनके बारे में क्या सोचती है, हम ये जानने के लिए जमीन पे आए थे। और जमीन स्तर पे हम ये देखने को मिल रहा है कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि लोग उनके पास कई फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पास बच्चों को रख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, और साथ में वो यहाँ के लोगों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, अहम बात है। यहीं के रहने वाले हैं। यस मैम। क्या कहेंगे यहाँ के लोगों, यहाँ के इलाके के बारे में कि अभी यहाँ पे क्या किसकी उम्मीद है? नहीं, अब तो इंशाल्लाह शिफा उर रहमान भाई आएंगे। शिफा उर रहमान जी, खान। ऐसा क्यों? मतलब 10 सालों में अमानतुल्लाह खान ने कुछ भी काम नहीं किया है। आप बाहर निकल के देख लीजिए, 14 नंबर गली में चली जाइए, कहीं भी चली जाइए पीछे साइड में, आप निकल भी नहीं पाएंगे। इतना खराब इलाका है। इतना खराब इलाका है। बिना नोटिस के, बिना कुछ के लेंटर तोड़ा जा रहा है, सब कुछ तोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरों का काम करा जा रहा है। और दूसरी बात, जब तक उनको फोन नहीं करते, फोन भी नहीं उठाते। अच्छा, फोन करने के बावजूद भी फोन नहीं उठाते, क्योंकि मेरे चाचा का घर टूटा है अभी, उसकी साइड 5 साइडें चली थी, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे चाचा ने फोन करा कि आप आ जाइए, वो बोले कि अभी आते हैं, फिर उन्होंने दोबारा फोन किया, वो बोलते हैं अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बाहर गया हूँ, ऑटो दे ली मैं। इस तरह की बात होती है। अच्छा, कभी अगर यहाँ पे घूमने तो आते होंगे कि क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आते। लाइन में लगना पड़ता है, अगर इनके ऑफिस भी आते तो कुछ काम से जाते हैं तो काम नहीं होता। काम नहीं होता है मैम। तो 10 साल से जो यहाँ पे विधायक हैं, तो काम वाम कुछ भी नहीं किए? बिल्कुल भी नहीं। हाजी कॉलोनी गफा मंदिर तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल ही काम नहीं किया। हाजी कॉलोनी और गफा मंदिर में बदलाव कहीं काम नहीं, कहीं काम नहीं किया। तो इस बार जो इलेक्शन है आपके दिल्ली में 2024 का इलेक्शन, 2025 का इलेक्शन है, माफ कीजिए, तो इस बार बदलाव के मूड में है जनता? इंशाअल्लाह पूरे हैं। शिफा उर रहमान खान को क्यों पसंद कर रही है जनता? निर्दोष है वो। मैं भी जामिया से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप भी जामिया से पढ़े हैं? 2 साल मैंने जॉब की है कैशियर में। अच्छे से जानता हूँ मैं, लोगों की हेल्प करते थे वो। उनको फंसाया गया फंसाया है। खुद दंगा रोकना चाह रहा, वो कैसे दंगा कर पाएगा? चाहे 2 अच्छा, साल एक बात बताइए, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो हम जनता से उनके व्यक्तित्व के बारे में जरूर जानेंगे। मैम ओबियसली भी बताया सर ने आपको, खड़े हुए थे यहाँ पर, उनके यहाँ से लड़के पढ़ते जाए, फ्री में गए, 500 लड़के गए। ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार, एकदम नेक शरीफ इंसान है। जैसे बस क्या बोलूं मैं उनको,
सबकी दुआ है इंशाल्लाह उनके साथ है इंशाल्लाह की। और वो बस कोई ये है कि पॉलिटिक्स वो में दलाल नहीं है, बिकाऊ नहीं है। अगर दलाल होते, बिकाऊ होते तो उस पर दंगा का चार्ज नहीं लगता, इतने बड़े जो है जेल में 4 साल से जेल में नहीं रहते। बल्कि उनको आप देख ही रहे हैं। बस एक तो मैसेज जो पहुंचाना चाहूंगा, जो क्रांतिकारी मैं एक आदमी मैसेज होता पहुंचाना है, चाहूंगा, मैसेज पहुंचाना चाहूंगा अमानत साहब को और बीजेपी सरकार को। शायद इससे कुछ भला हो जाए, उनके दिमाग में आ जाए कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतर जाए वो इंसान बुरा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सही बात है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुरा वो है जो बुराई पर उतर जाए। तो ये इन्होंने जो 2 लाइनें बोली, वो लाइनें वाकई में हर जगह सटीक बैठती है। और हिंदू मुस्लिम को देख के जो वोट करते हैं, खास करके कहीं पे भी, मैं उनसे यही अपील करूंगी कि भाई काम को देख के अपील की, काम को देख के वोट डालिए। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि कोई भी नेता या कोई भी विधायक अगर आपके क्षेत्र में आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या काम हुआ है, नहीं हुआ, क्या तकलीफ है, उन्हीं को वोट डालिए जो काम करे। धन्यवाद।